बहुत बेकार है अंजलि तेरे ससुराल वाले तो। अरे बच्चे का जन्मदिन ही तो है, कौन सा ब्याह शादी है। जब पता है कि बहू पेट से है तो क्या जरूरत है जन्मदिन में इतने सारे लोगों को बुलाने की। और बेटा तू बता मुझे, तू क्या उस घर की नौकरानी है? जिठानी के बेटे का जन्मदिन है तो जिठानी जाने, तुझ पर क्यों हुक्म चलाती है वो? क्या करूं मम्मी, अब यहाँ रहूंगी तो इनकी माननी तो पड़ेगी ना। ठीक है तो वहां रहने की कोई जरूरत भी नहीं है, 7वां महीना चल रहा है ना तेरे, तो 2 महीने तू यहाँ रह आराम से। मम्मी मैंने बोला था इनको आने के लिए, वहां पर इन्होंने मना कर दिया। बोलते हैं कि अभी तो आई थी तू कुछ दिन पहले, फिर चली जाएगी। और मेरी सास ने भी बोला कि डिलीवरी तो ससुराल में अच्छी लगती है। तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ तेरी सास से बात और कहूंगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दें। और जब तेरी सास यहाँ बोल देगी ना तो जमाई जी फिर कुछ नहीं कहेंगे। अरे कुछ दिन तो रहेगी बेटा तू यहाँ आराम से। हाँ मम्मी ये सही रहेगा। ठीक है फिर तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ अपनी। मम्मी जी, मम्मी जी, ले आई बहू खाना? क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ उदास लग रहे थे। बहू कल या परसों में अंजलि आएगी यहाँ कुछ दिन रहने के लिए, 1-1.5 महीना तो रुकेगी। तो उसका कमरा साफ कर देना एक बार, उसकी बेडशीट भी बदल देना और तकिए की कवर भी। और वो पिछली बार अलमारी में देख पुराने अखबार पड़े थे तो वो लड़ रही थी, अखबार बदल देना। और ऊपर वाले कमरे में जो उसका सारा सामान रखा है ना वो लाकर नीचे रख देना। अरे ऊपर नीचे चढ़ेगी, ऊपर से सामान लेगी तो नस वस चढ़ सकती है उसकी, 7वां महीना चल रहा है ना उसके। ठीक है बहू। अरे ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी है, तुझसे बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना? मम्मी जी मुझे भी प्रेगनेंसी है, अगर ऐसे ऊपर नीचे चक्कर लगाने से और ऊपर से सामान लाने से मुझे भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। अरे तेरे अभी कम टाइम है, मेरी बेटी के 7वां महीना चल रहा है। और हर बात पर ना मेरी बेटी की बराबरी मत किया कर तू, जो तुझसे कहा है वो कर ले। जब देखो अपने रोने रोती रहती है, मेरे घर में काम ही क्या है, फिर भी देखो हर वक्त इसका ऐसे मुंह बना रहता है। ये बना के रख तो दिए हैं दाल चावल, यूं नहीं है इनके साथ एक रोटी भी सेक दे। एक खाने का काम है वो भी ढंग से नहीं कर सकती, फिर भी सारा दिन मुंह बना रहता है इसका। काजल, तुम्हें क्या हुआ? जी वो कल या परसों में अंजलि दीदी आ रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1-2 महीने रुकेंगी भी। पर ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या अच्छी बात है? मम्मी जी ने मुझे बोला है कि मैं उनके रूम की सफाई कर दूं, उनकी बेडशीट चेंज कर दूं, इवन उनके ऊपर वाले रूम से सारा सामान लाकर नीचे रूम में शिफ्ट कर दूं। आप बताइए, मैं भी तो प्रेग्नेंट हूं ना। मम्मी जी ने बोला कि दीदी को ज्यादा ऊपर नीचे जाने से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम तो मुझे भी हो सकती है ना, मुझे भी तो आराम की जरूरत है। इतनी सर्दी हो रही है, जैसे तैसे तो मैं घर का सारा काम खत्म करती हूँ और ऊपर से अब दीदी आ जाएंगी, उनका भी कैसे करूंगी मैं? काजल, मैं बात करूंगा मम्मी से, बोल दूंगा मम्मी को कि वो तुम्हारे काम में थोड़ी हेल्प कर देंगी। खुश अब तो? खुश? अरे क्या ही हेल्प कर देंगी मम्मी मेरी, वो खुद के लिए 1 कप चाय बनाकर नहीं पी सकती हैं तो वो क्या हेल्प करेंगी मेरी? दीदी अभी आई नहीं है तभी मुझे 1000 काम बता दिए मम्मी जी ने। देखिए मैं भी कल सुबह अपने मायके जा रही हूँ बस। ठीक है, मम्मी से बात कर लो इस बारे में, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आप हर बात पर मम्मी जी को बीच में क्यों ले आते हो? कुछ फैसले तो आप खुद ले लिया करो, मेरी शादी आपसे हुई है मम्मी जी से नहीं। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? कहाँ जा रहे हो आप? भाड़ में जा रहा हूँ। अरे क्या करूं मैं यहाँ पर रुककर? अभी तक मेरी बहन आई नहीं है, उससे पहले तुमने मुंह बना लिया। बाहर मम्मी के पास जाकर बैठता हूं तो मम्मी तुम्हारी कमियां गिनवाती रहती हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया। और यहां आता हूं 2 मिनट तो तुम शुरू हो जाती हो। मुझे नहीं पता, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रहा हूं। कौन था बहू? मम्मी जी वो पार्सल वाला था। जब से मैं आई हूँ ना भाभी, तब से आपका ये चौथा पार्सल है। अरे ऐसा भी क्या मंगवाती है, अभी 4-5 दिन पहले भी एक पार्सल आया था। मम्मी जी वही वाला पार्सल एक्सचेंज किया था तो ये दूसरा है। बहू दूसरा हो या तीसरा, मैं तो बस गिनती ही रहती हूँ। मम्मी जी सच में ये वही पार्सल है, मैंने एक्सचेंज किया था इसलिए अब आया है। मम्मी मुझे तो कभी नहीं मंगवाने दिए आपने ऑनलाइन कपड़े, अब अपनी बहू को नहीं रोका जा रहा है आपसे। अब मैं भी मंगवाऊंगी ऑनलाइन कपड़े, बस आप पैसे दे देना अब। अंजलि
मेरे तो पसंद है नहीं ये ऑनलाइन कपड़े लेना। आगे तेरी मर्जी है, लेकिन आज इस बहू की तो बात करनी पड़ेगी। ऐसे घर बसा लेगी क्या ये? आज आने दे तेरे भाई को, उसी को बताती हूँ इसकी करतूत। अरे मम्मी, मम्मी इस टाइम आप घर पर? आज आप मंदिर नहीं गए? बस यूं ही नहीं गई, आज मेरा मन नहीं था मंदिर जाने का। अच्छा, तबीयत ठीक है मम्मी आपकी? हाँ तबीयत ठीक है मेरी। सुन, मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ बताओ मम्मी, कितने पैसे चाहिए? 20,000। 20,000? क्या हुआ मम्मी, इतने पैसे क्यों चाहिए आपको? कुछ काम है क्या? हाँ बेटा, 20,000 मेरे लिए और 20,000 अंजलि के लिए। हम दोनों अपने लिए कपड़े खरीदने जाएंगे। अरे मम्मी, क्या हो गया आपको? आप अपने लिए 20,000 के कपड़े खरीदोगे और 40,000 वो भी कपड़ों के लिए? बेटा इसमें हंसने की क्या बात है? तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मम्मी मजाक की तो बात कर रहे हो आप। चलो अंजलि का छोड़ो, वो तो कुछ भी लेती है, लेकिन आज तक आपने अपने लिए 2,000 की साड़ी नहीं खरीदी है और अचानक से आप अपने कपड़ों के लिए 20,000 मांग रहे हो, तो मजाक ही तो है ना ये। हाँ बेटा, आज तक इसलिए मैंने 2,000 की साड़ी नहीं पहनी क्योंकि मुझे लगता था मेरे पति और मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किलों से पैसे कमाते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास तो पैसों का पेड़ लगा हुआ है। तो बेटा उसी पेड़ में से 40,000 रुपए तोड़कर तू मुझे दे दे। मम्मी आप बात को घुमाओ मत, मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या है। आप क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? ठीक है तो बेटा साफ साफ सुन, ये जो तेरी बीवी के हर रोज पार्सल आते हैं, ये क्या फ्री में आते हैं? इनके पैसे नहीं लगते क्या? कौन लगते हैं वो पार्सल वाले? वो इससे पैसे नहीं लेते क्या? या इसके मायके वाले भेजते हैं वो पार्सल, वो देते हैं उन पार्सलों के पैसे? अरे मम्मी, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो आप? और भला उसके मायके वाले पार्सल क्यों भेजेंगे? और मम्मी, आपको नहीं पता, वो ज्यादा महंगे पार्सल नहीं मंगवाती है। वो देखती रहती है कोई ऑफर चलता है ना, कुछ सस्ता लगता है, वही मंगवाती है। मुझे पता था बेटा तू ऐसे ही बोलेगा, इसलिए मैं तुझे बात नहीं बता रही थी और तुझसे पैसे मांग रही थी सीधा। ऐसी बात नहीं है मम्मी, आप क्यों छोटी सी बात को लेकर बैठ गए हो? ऐसी ही बात है बेटा। अरे जब से तेरी शादी हुई है ना, तू अपनी बीवी का गुलाम बन गया है। बंद कमरे में तेरी बीवी जो भी तुझे पट्टी पढ़ाती है ना, अंधे बहरों की तरह बस तू वही पढ़ता रहता है। सारी बातें तुझे उसी की माननी है। अरे कभी कभार अपनी माँ की भी बात सुन लिया कर। भूल मत बेटा, तुझे कैसे कैसे पढ़ाया हमने, कैसे कैसे कामयाब बनाया है, बस ये दिन देखने के लिए कि तेरी बीवी इतना बर्बाद करे। क्यों कमाता है फिर? मम्मी आप बहुत गलत सोच रहे हो। कैसे समझाऊं मम्मी मैं आपको? आप बताओ। अच्छा मम्मी, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस इतना चाहती हूँ बेटा कि तू अपनी बीवी की लगाम अपने हाथ में रख। बेटा तू बहुत भोला है, तुझे नहीं पता। देख रहा है ना कैसी कैसी न्यूज आती है आजकल, उनमें कुछ तो सच्चाई होती होगी ना। अरे अपनी बीवियों को ज्यादा सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। काजल, जी। काजल, अगर आज के बाद तुमने मम्मी से पूछे बगैर अगर कोई भी सामान मंगवाया ना, या कोई पार्सल मंगवाया, तो उसी सामान के साथ तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगा। समझ में आया कुछ? जी। अरे वाह मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दिया आज। सॉरी काजल, बाहर के लिए। कोई बात नहीं। काजल, मैं मम्मी को समझा समझा कर थक चुका हूं, लेकिन मम्मी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं मम्मी के सामने तुम्हारी साइड लेता हूं तो मम्मी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें दुख भी होता है। इसलिए सॉरी काजल, मुझे ऐसे झूठ बोलने में बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन प्लीज तुम मम्मी की बातों को थोड़ा इग्नोर किया करो, वो कुछ कहती हैं तो थोड़ा सुन लिया करो। और आज के बाद तुम्हें जो भी मंगवाना हो ना, तुम दुकान का एड्रेस दिया करो और मुझे एक बार कॉल कर दिया करो, मैं चुपचाप लाकर तुम्हें दे दिया करूंगा। इससे घर में भी शांति रहेगी और मम्मी को बुरा भी नहीं लगेगा। जी ठीक है। और तुम अपना भी ध्यान रखा करो काजल। वेबसाइट से मंगवा ली, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। पहली बार तो मंगवाई है और ये भी इतनी खराब, और है भी तो 1,500 रुपए की। मम्मी को पता चलेगा, मुझे 100 बातें सुनाएंगी। एक काम करती हूँ, भाभी को चिपका देती हूँ। अंजलि,
आखिर मंगवाई ली ना तूने भी, अब क्यों खड़ी है इसे लेकर? क्या हुआ, पसंद नहीं आई क्या? हाँ मम्मी, सच में अच्छी नहीं है। ला मुझे दिखा कैसी है। सही कह रहे थे मम्मी आप, ये वेबसाइट वाले तो लूटते हैं, बस दिखाते कुछ और है, भेजते कुछ और है। मैं तो अब कभी भी नहीं मंगवाऊंगी मम्मी ऐसे वेबसाइट से। हाँ वही तो बेटा, अरे दुकान पर जाओ, 10 चीजें निकलवाओ, कपड़ा देखो, पैसे भी कम करवाओ। कोई बात नहीं बेटा, इसे वापस कर दे तो। तेरी भाभी भी कर देती है कई बार। ये रिटर्न नहीं होगी मम्मी। अच्छा, कितने की है वैसे? 1500 रुपए की है मम्मी। 1500 की? चल अब कोई बात नहीं, ऐसे मन छोटा मत कर, पहन लेना। अरे तुझे भी तसल्ली हो गई ना अब। अच्छा सुन, मैंने लड्डू बनाकर रखे थे तेरे लिए, तू रोज खा रही है ना उन्हें? हाँ मम्मी। चल तू आराम कर ले, ज्यादा देर खड़ी मत रहा कर, मैं एक बार कविता के घर होकर आती हूँ। 10 किलो घी के लिए बोला है मैंने उससे, शुद्ध गाय का घी तेरे लिए मंगवाया है मैंने। जितना खाए यहाँ खा लेना, बाकी अपने साथ में ले जाना। चल तू अंदर जाकर आराम कर, मैं आती हूँ अभी। ठीक है मम्मी। जाकर ये साड़ी भाभी को दे देती हूँ। सारा दिन घर का काम नहीं खत्म होता है, ऊपर से कपड़े भी हाथ से धुलने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन तक नहीं है। कितनी बार बोला है मम्मी जी को वॉशिंग मशीन मंगवा दो, लेकिन नहीं। मम्मी जी दीदी का कितना ध्यान रखती हैं, ऐसे लगता है मानो बस वही माँ बनने वाली हैं। बहू से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। भाभी, भाभी, एक तो आप बिना कहे कोई काम नहीं करते हो। मैंने आपसे कितनी देर पहले बोला था मेरे लिए एप्पल कट कर दो, लेकिन आपने अब तक नहीं किए। दीदी अभी तो मैंने खाना बनाया है, किचन साफ की है, बस अभी लेकर आती हूँ, आप चलिए अपने रूम में। अरे ठीक है, पहले आप ये साड़ी देखो, वेबसाइट से मंगवाई है मैंने स्पेशल आपके लिए। देखो कितनी सुंदर साड़ी है, पहनना जरूर। लेकिन दीदी इस कलर की तो मेरे पास कई साड़ियाँ हैं। भाभी कलर का क्या है, ये भी तो देखो, ऐसी तो नहीं होंगी ना आपके पास, डिफरेंट होंगी ना इससे। और भाभी वैसे भी आप तो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हो, आपको तो पता ही है। ये मैंने भी ऑनलाइन मंगवाई है आपके लिए। अच्छा, वैसे कितने की है दीदी ये? अरे ज्यादा महंगी नहीं है, बस 2500 रुपए की है। इतनी महंगी? दीदी मैं ऑनलाइन कभी भी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करती हूँ। भाभी आप एक काम करना, मुझे ना इसके पैसे दे देना आप, क्योंकि मैं आपकी ननद लगती हूँ ना, और बहन बेटी का किसी का रखते नहीं है, तो आप मुझे ना फोन पे करा देना भैया से बोलकर। मुझे पता है आप वैसे भी मुझसे नहीं लोगे, क्योंकि मैं आपकी ननद लगती हूँ ना। ठीक है दीदी, शाम को आपके भैया आएंगे ना, तो फोन पे करा दूंगी मैं आपको। हाँ शाम को करा देना। वैसे बहुत सुंदर है ये साड़ी, और आपके ऊपर तो बहुत अच्छी लगेगी। ये साड़ी मुझे सच में बहुत महंगी लग रही है। सिंपल सी तो है, इसका कपड़ा भी कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं लेती तो दीदी शायद नाराज हो जाती, उनको बुरा भी लगता, क्योंकि कितने मन से मंगवाई है उन्होंने मेरे लिए। कोई बात नहीं, पहन ही लेती हूँ। मम्मी मैंने भाभी को साड़ी चिपका दी, और पता है 2500 रुपये मिलेंगे मुझे उसके बदले में। लेकिन वो तो 1500 रुपये की थी ना, और कुछ ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, इसीलिए तो मम्मी मैंने 1500 के 2500 रुपये बता दिए भाभी को। और भाभी की साड़ियाँ देखी हैं आपने, कौन सी डिजाइनर साड़ियाँ पहनती हैं वो खुद भी तो ऐसी साड़ियाँ पहनती हैं, और उसे कुछ खास नॉलेज भी नहीं है कपड़े की। मैंने अच्छा किया ना मम्मी, अरे वैसे भी तो वो अपने पार्सल में पैसे खर्च करती रहती हैं। सही है, 1500 के 2500 रुपये मिल जाएंगे। अरे तो अंजलि बेटा, एक साड़ी और मंगवा ले 1500 रुपये की, उसे मुझे तो 2000 में दे देना। कैसी बातें कर रही हो मम्मी, आपको क्यों दूंगी मैं 1500 की चीज 2000 रुपये में? आप तो मेरी अपनी मम्मी हो, और आपके पास जो भी पैसे हैं वो सारे पापा के ही तो हैं। मैं अपने पापा के पैसे ऐसे वेस्ट क्यों करूंगी? अच्छा बेटा, पापा के पैसे ही पैसे हैं क्या, भाई के पैसे पैसे नहीं है? तेरे भाई भाभी वो लोग घर के सदस्य नहीं है क्या? और तुझे पता है ना, तुझसे ज्यादा शॉपिंग वो करती है ऑनलाइन। उसे आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि तूने कितने की साड़ी मंगवाई थी और अपनी भाभी को कितने की दी है। इससे मनमुटाव बढ़ते हैं बेटा।
और अपनी भाभी से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगी उसके पैसे। भाभी, आप ज्यादा पवित्र हो क्या? आप मशीन में सबसे पहले अपने कपड़े क्यों धुलती हो? अरे आप बहू हो, आपको अपने कपड़े सबसे बाद में धुलने चाहिए और मेरे कपड़ों के साथ अपने कपड़े मत डाला करो। दीदी, मैं अपने कपड़े सबसे लास्ट में धुलती हूँ और मैं कई बार तो मशीन में डालती भी नहीं हूँ, जब नहाती हूँ खुद ही हाथ से धुल देती हूँ। फिर मेरे दुपट्टे पर आपके सूट का कलर कैसे आया? ज्यादा शानी बन रही हो, पहले अपने कपड़े धुल लेती हो, फिर उस बचे कुचे पानी में हमारे कपड़े डाल देती हो, क्यों? दीदी, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अगर मैं अपने कपड़े पहले धुल भी लेती हूँ तो क्या हो गया? ऐसा है भाभी, आइंदा ना जो करना है करो, लेकिन मेरे कपड़े आप अलग से धुलोगी। मेरे कपड़ों के साथ अपने कपड़े मत धुला करो, और पहले मेरे कपड़े धुलोगी बाद में अपने डालोगी। दीदी, मुझसे तो देखो इतना होगा नहीं कि मैं हर इंसान के अलग अलग कपड़े धुलूंगी। और दीदी, शायद आप भूल रहे हो कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरी भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन फिर भी मैं घर का सारा काम करती हूँ। और हाँ, अगर आपको इतनी ज्यादा सफाई चाहिए ना दीदी, तो आप अपना काम खुद ही कर लिया करो। बहू, ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? और बिठा लो सर पर। इसीलिए बुलाया था क्या आपने मुझे ससुराल से? अरे, मैं कुछ दिन आराम करने आई थी मम्मी यहाँ पर, वरना काम तो मैं अपनी ससुराल में ही कर रही थी। ये कल की आई औरत मुझे इतना सुना रही है, इसकी इतनी हिम्मत होगी? दीदी, ये औरत क्या होता है? मम्मी जी, अभी आप मुझे समझा रहे थे कि ननद से बात करने का क्या तरीका है, जबकि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। अब ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? बहू, तू भी ईंट का जवाब पत्थर से देती है। अरे तू चुप रहती तो मैं कुछ इससे बोलती भी। अब मैं क्या बोलूं तुम दोनों के बीच में? तू तो अपने फैसले खुद ही ले लेती है, तुझे जरूरत ही नहीं है घर में हमारी किसी की। और देख बहू, काम के पीछे मेरे घर में कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे करना है तो कर ले, नहीं होता है तो छोड़ दे, मैं अपना अपने आप कर लूंगी, लेकिन मेरी बेटी के साथ कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये कुछ दिन आराम करने आई है, इसका 7वां महीना चल रहा है, क्या असर पड़ेगा इसके बच्चे पर? छोटे छोटे काम करने में आफत आती है इन्हें। भाभी, झाड़ू थोड़ा बैठकर लगाया करो। और आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ कोई बैठा भी है? बस ऐसे मिट्टी उड़ाने लग रही हो। अरे मैं चाय पी रही हूँ, इसमें धूल नहीं जा रही क्या? देख लिया मम्मी, ये लक्षण है आपकी बहू के। भाभी, जब कोई बैठकर खाना खाता पीता रहता है ना, तो उसके मुंह पर झाड़ू नहीं लगाते। जब आपको पता है कि मैं चाय पी रही हूँ तो कोई और भी काम कर सकती हो। दीदी, आप अभी आयो चाय लेकर, लेकिन मैं पहले से ही झाड़ू निकाल रही हूँ। आपको पता है कि जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो आपको क्या जरूरत थी यहाँ कर बैठने की? अंदर रूम में भी बैठ सकती थी, वहां पर मैंने सफाई कर दी है। अच्छा, मतलब मैं अपने ही घर में तुमसे पूछकर बैठूंगी कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए और कहाँ नहीं। मम्मी जी, अब आप क्यों नहीं बोल रहे हो? शाम के 5 बज रहे हैं, इसके बाद कौन सा टाइम होगा झाड़ू का? दीदी कभी यहाँ बैठ जाती है चाय लेकर, कभी वहां बैठ जाती है, अब मेरी क्या गलती है इसमें? और मम्मी, आपने मुझे यहाँ आराम करने के लिए बुलाया था या मुझे इतनी बकवास सुनने के लिए? अरे ये चाय देखो, इस चाय में चीनी भी नहीं डाल रखी है। आराम तो छोड़ो, यहाँ तो मुझे मन का खाने को भी नहीं मिल रहा है। कल मैंने आलू के पराठे के लिए बोला था इनसे, पूछो बना दिए क्या? कल मैंने प्रेस के लिए कपड़े दिए थे, उन पर अभी तक प्रेस नहीं किए मैडम ने। और मम्मी, आज सुबह मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा था, मैंने कहा था मेरे पैरों में थोड़ी मालिश कर दो, स्वेलिंग आ रही मेरे पैरों में, पूछ लो अगर की हो तो। और मम्मी, जब शादी हुई थी नई थी, जब तो ये फिर भी आपके पैर दबा देती थी रात को। अब क्या हो गया? और जब से मैं आई हूँ ना मम्मी, मैंने देखा है एक भी दिन इन्होंने ना आपकी कमर मसली है, ना आपके सर में तेल डाला है, ना ही कोई काम करती है। बस एक घर का उल्टा सीधा काम किया और बस अपने कमरे में। ये क्या चल रहा है मम्मी घर में? मम्मी जी, फिर आप कहते हो कि मैं अपने फैसले खुद ले लेती हूँ, आपको कुछ समझती नहीं हूँ। अब कितना टाइम हो गया दीदी को कुछ कुछ सुनाते हुए, आप इन्हें चुप क्यों नहीं कर रहे हो? तो बहू, मैं कहूँ तो जब ये कुछ गलत कह रही हो। 10-5 दिन के लिए ये यहाँ आराम करने के आ गई, तूने तो इसे बहस करना शुरू कर दिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ। किसको दिखा रही हो ये मायके जाने की धौंस? अरे गुजारा ससुराल से ही होगा, 10 दिन रह लोगी, 15 दिन रह लोगी, वापस लौटकर यहीं आना है। तो ये मायके की धौंस ना हमें मत दिखाया करो। भाभी, अगर इस घर में रहना है ना, तो हमारे हिसाब से रहना होगा आपको। और अगर हमारे हिसाब से नहीं रह सकती हो ना, तो बेशक से अपना सामान पैक करो और जाओ अपने मायके।
अंजलि, किसका घर है ये अंजलि? हमारा घर है, हमारे पापा ने बनाया है तो हमारा घर है ना। तो सुन, तेरी भाभी इस घर में शादी करके आई है। कम से कम 100 आदमी गए थे इसको लेने। ये घर इसका भी है। देख बहन, तेरा मन करे ना तब तक रहे, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, जब तक तेरा मन करे ना तू तब तक रहे आराम से, लेकिन आराम से, ना खुद परेशान हो ना किसी को परेशान कर। शर्म तो नहीं आ रही होगी ना तुझे बिल्कुल भी? अरे अपनी बहन से कैसे बात कर रहा है तू, वो भी बेबी की वजह से? तुझे पता है ना तेरी बहन कितनी तकलीफ में है, और तू कैसे बात कर रहा है उससे? ऐसा भी क्या कह दिया इसने? मम्मी तकलीफ तो काजल को भी है, लेकिन आपको नजर नहीं आती। मम्मी इसकी भी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने इसे भी रेस्ट के लिए बोला है। वाह बेटा वाह, तू तो पूरा गुलाम निकला। अब समझ में आया कि बहू के पर कहां से निकल रहे हैं। तूने सर पे बिठा रखा है ना इसे, इसलिए ये उड़ रही है आसमान में। देख बहन, तुझे मजा आ रहा है ये सब करवा के घर में? देख, घर का माहौल खराब मत कर। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, शांति रहने दे हमारे घर में। मम्मी मैं बाजार जा रहा हूं, कुछ लाना है क्या? अंजलि, तुझे कुछ मंगवाना है क्या? मम्मी, मम्मी जी, दीदी, खाना बन गया, खाना खा लीजिए। मम्मी जी, खाना बन गया तो खा ले, हमें जब भूख लगेगी हम खा लेंगे। और तुझे अंजलि की चिंता करने की या इसका कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जाकर आराम कर ले, वरना फिर सिखा देगी उसे और बहन भाई में झगड़ा करवाएगी। बेटा आज तो दुकान पर नहीं गया? पापा, ना मेरा दुकान पर जाने का मन कर रहा है और ना ही घर में। आपको पता है ना घर में कितना कलेश रहता है। ना तो मम्मी और अंजलि कुछ समझने को तैयार होती है और ना ही काजल। मैं समझ गया बेटा, आज तू उस जगह पर है जिस जगह पर कभी मैं भी था। तो आज तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जो तुझे पूरी जिंदगी काम आएगा और घर में खुशहाली भी रहेगी। जब लड़की की शादी होती है ना तो उसे शिक्षा दी जाती है कि जाकर ससुराल वालों को अपनाना है, उनके साथ घुलना मिलना है, और वही तुम्हारा घर है। लेकिन यह शिक्षा बेटों की शादी के टाइम बेटों को नहीं दी जाती। हर माँ कहती है कि वो अपने बेटे से ज्यादा बेटी को प्यार करती है, लेकिन ये गलत है। अरे अपनी बेटी को तो विदा किया जा सकता है, लेकिन बेटे को नहीं। अपने बेटे का प्यार बंटना माँ को बर्दाश्त नहीं होता, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं वो बहुओं को पसंद नहीं करती हैं। और हम बहुओं को दोष देते हैं कि बहू खराब है। नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बेटे की होती है। कुछ बेटे शादी के बाद माँ बाप को भूल ही जाते हैं, बस अपनी पत्नी की बातें सुनते हैं, सोचते हैं कि पत्नी अपना घर छोड़कर आई है उनके लिए। लेकिन बेटा, जिस माँ ने तुम्हें इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके सामने उनका बेटा अगर अपनी पत्नी की साइड लेगा, उसकी बात मानेगा, तो उस माँ को भी तो बुरा लगेगा ना। इसलिए बेटा तुझे एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन। अब तेरी मम्मी और अंजलि तुझसे कोई बोल नहीं रहा है ना, मेरी बात सुन। अब तू घर जाएगा ना, थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठना, उनकी 2 बातें सुनना, और अगर वो बहू के लिए कुछ कहती भी है तो सुन लेना बेटा, उनका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन बहू को मत बताना कि उन्होंने क्या कहा है। और अगर बहू तुझसे कुछ कहती है घर के लिए, परिवार के लिए, तो उसकी भी सुन लिया कर, लेकिन उसकी बात बाहर मत बताया कर। ना तो अपनी पत्नी को यह एहसास करा कि उसका इस घर में कोई नहीं है, ये घर उसके लिए नया है, और ना ही अपनी माँ को यह एहसास करवा बेटा कि तेरी शादी हो चुकी है, तू बदल गया है। और रही बात तेरी बहन की, तो वो तो जानता है बेटा, वो थोड़ा चिड़चिड़ी है बचपन से ही, और उसकी शादी हो चुकी है, उसका अपना घर परिवार है, वो कुछ दिन रहेगी चली जाएगी। उसकी बातों का इतना बुरा मत माना करो। पापा, बस बेटा, अरे तू तो बेटा है मेरा, तेरे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। तू अभी से ऐसे उदास हो जाएगा या हार मान लेगा तो कैसे काम चलेगा बेटा। और कोई बात हुआ करे तो मुझे बता दिया कर, मन हल्का हो जाएगा।